हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा डबल कलर में पैटर्न लेके आई हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारे इस तरीके से दिखाई देता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान से पैटर्न है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में बहुत आसान है। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में, कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत ही सुंदर नज़र आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस पैटर्न को बनाना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल +1 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 15 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले आप 2 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 2, फिर से 2 करते करते लास्ट में 1 फंदा हमने एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ निडल पे मेरे 15 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 2 लाइन का है, लेकिन 4 लाइनों में बन के कम्प्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिएगा। अब हम बैक साइड में आते हैं। बैक साइड की पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। एक रो पूरी हमने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। यहाँ पे मैं सेकंड कलर लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सेकंड कलर लगा लिया है। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। सबसे पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से 2 फंदों में हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये पहला फंदा है, ये दूसरा फंदा है। दूसरे फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे। फंदे में हमने नहीं डालना है। देखिएगा, 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। अभी इस फंदे को निकालेंगे नहीं। लूप को हमने थोड़ा ऊपर तक खींचना है। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं। 2 फंदे के बाद में हमने सिलाई को डालना है और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से देखिएगा, 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर 2 फंदों में हम सिलाई को डालेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, 2 फंदे के बाद में हमने सिलाई को डालना है और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर 2 फंदों में हमने सिलाई को डालना है इस तरीके से। फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, 2 फंदों के बाद में हमने सिलाई को डालना है और ऐसे एक लूप बना लेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर 2 फंदों में हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। 2 फंदों के बाद में हमने सिलाई को डालना है और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। अब इस फंदे को निकालेंगे नहीं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर 2 फंदों में हम सिलाई को डालेंगे ऐसे, फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं। 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है। इस रो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इधर हमने फंदे बढ़ाए हैं और इधर हम फंदे घटाएंगे। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होगा। देखिएगा, 3-3 फंदों के ग्रुप में हमारे फंदे हैं। ये फंदा हमारा अलग है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे 3 फंदे हैं, पहले वाले फंदे को इसके साथ मिला के 2 का 1 कर देंगे। अब ये जो सेंटर का फंदा है, इसको धागा पीछे करके इसको सीधा बुनेंगे। अब ये जो हमारा तीसरा फंदा है, इस फंदे को और इस डिजाइन का जो पहला फंदा है, दोनों फंदों को एक साथ बुनते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। ये हमारा सिंगल फंदा है ना, इस फंदे को और जो 3 फंदे हैं, इसका पहला फंदा और ये वाला फंदा, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। धागे को पीछे करेंगे। अब ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसको हमने सीधा बुनना है। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब ये हमारा लूप वाला फंदा है, जो हमारा ये दूसरा डिजाइन है, इसका जो पहला वाला फंदा है, दोनों फंदों को एक साथ हमने ऐसे लेना है और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। यहाँ पे जो फंदे हमारे बड़े थे, इधर हम फंदे घटा रहे हैं। धागा पीछे करेंगे। अब ये जो बीच वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बुनना है। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब ये लूप वाला फंदा है और ये जो 3 फंदों का ग्रुप है, इसमें पहला वाला फंदा, दोनों फंदों को एक साथ हम ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए।
धागे को पीछे करेंगे। अब ये हमारा बीच वाला फंदा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब ये लूप वाला फंदा है और इस वाले डिजाइन का पहला फंदा। दोनों फंदों को एक साथ हमने ऐसे लेना है और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। धागा पीछे करेंगे। ये बीच वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ लाएंगे। ये लूप वाला फंदा और इस डिजाइन का पहला फंदा, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। धागा पीछे करेंगे। बीच वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे। ये लूप वाला फंदा और इस डिजाइन का पहला फंदा, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेते हुए 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। धागा पीछे करेंगे। ये बीच वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट में दोनों फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट रो के लास्ट में हमने 2 फंदे सीधे बुने थे और सेकंड रो के लास्ट में हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, आपके फंदे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होंगे। जितने फंदे हमने डाले हैं उतने ही फंदे रहेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 15 फंदे डाले थे ना, तो देखिएगा 3, 6, 9, 12, 15। यहाँ पे 2 लाइनें बन के हमारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे हम पैटर्न को डबल कलर में बना रहे हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 2 लाइन के बाद हमने कलर चेंज करना है। फिर से मैं फर्स्ट कलर को लाऊंगी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, बनाना हमने ऐसे ही है। यहाँ पे हमारा कोई चेंज नहीं होगा, बस हमने उनका कलर चेंज कर दिया है। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये पहला फंदा है, ये दूसरा फंदा है। 2 फंदे के बाद में हमने सिलाई को डालना है इस तरीके से और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। अब इस फंदे को निकालेंगे नहीं। धागा अपनी तरफ लाएंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फंदे हमारे बढ़ रहे हैं। अब फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, 2 फंदे के बाद में हमने सिलाई को डालना है और ऐसे एक लूप बना लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे के बाद में हमने सिलाई को डालना है और ऐसे एक लूप बना लेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदों के बाद में हमने सिलाई को डालना है और ऐसे एक लूप बना लेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हमने 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालना है और ऐसे एक लूप बना लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे। फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। 2 फंदे के बाद में हमने सिलाई को डालना है और ऐसे एक लूप बना के ड्रॉ कर लेंगे। अब इस फंदे को निकालना नहीं है। धागा अपनी तरफ लाएंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। अब लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फिर से रिपीट किया है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी सेकंड रो है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले एच के फंदे को स्लिप करेंगे। ये हमारे 3-3 फंदों के ग्रुप बने हुए हैं, देखिएगा। अब ये हमारा अलग से फंदा है। इस फंदे को और जो 3 फंदे हैं इसका पहला फंदा, दोनों फंदों को एक साथ हमने ऐसे लेना है और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। धागा पीछे करेंगे। अब ये जो हमारा बीच वाला फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। इस डिजाइन का जो हमारा तीसरा फंदा है, यानी कि ये हमारा लूप वाला फंदा है, इस फंदे को और इस डिजाइन का जो पहला फंदा है, दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, इस फंदे को और आगे वाले फंदे को, दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। धागा पीछे करेंगे। ये जो बीच वाला फंदा है इसको हमने सीधा बुनना है। धागा अपनी तरफ लाएंगे। इस फंदे को, इस डिजाइन का जो पहला फंदा है, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। धागा पीछे करेंगे। बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। धागा पीछे करेंगे। बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से डिजाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। यहाँ पे डिजाइन को हमने 2 बार रिपीट किया है अलग अलग कलर में। तो फ्रेंड्स, आगे अपनी इन्हीं 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है।
तो फ्रेंड्स, जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बनके कुछ इस तरह नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा पैटर्न है। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। यदि आप मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं तो हर 2 लाइन के बाद आप कलर चेंज करते जाइएगा। जो भी आपको कलर पसंद हो उस कलर को आप लगाते जाइएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपका प्यारा सा पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है, ये हमारी बैक साइड है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बैक साइड से भी हमारा पैटर्न कितना नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मन चाहे कलर लेकर के इस पैटर्न को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।